राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। सांसद हुड्डा ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि यह सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है और किसान और जवान को इस सरकार में दरकिनार किया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि किसानों को दरकिनार करने का ये सरकार काम कर रही है, युवाओं को गुमराह किया जा रहा है और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक घरानों के लिए ही काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार एक नारे से चल रही है। बीजेपी सरकार चंद बड़े औद्योगिक घरानों का पोषण और किसान मजदूर का शोषण, ये इनका ध्येय बन गया है। कुछ बड़े औद्योगिक घरानों का पोषण और किसान मजदूर का शोषण। एमएसपी व्यवस्था और पीडीएस प्रणाली में जो आज ये चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बनी है, ये इसी इनका जो ध्येय है उसका नतीजा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम चढ़ूनी ने संयुक्त किसान मोर्चा को जमकर कोसा है। नीलोखड़ी के रवाना गांव में आयोजित किसान पंचायत में पहुंचे गुरनाम चढ़ूनी संयुक्त किसान मोर्चा और उनके नेताओं पर निशाना साधते नजर आए हैं। चढ़ूनी ने कहा कि कुछ दिन पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने सीएम से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने आंदोलन के दौरान गिरफ्तार युवा किसानों की रिहाई की कोई मांग नहीं की और न ही उन्हें मीटिंग का न्योता दिया। इस दौरान गुरनाम चढ़ूनी ने बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला भी बोला है। अगर नालायक एसकेएम उस वक्त जब दिल्ली का आंदोलन था, उस वक्त फैसला कर लेते कि हाँ 750 आदमी मरवाने के बाद भी आपने हमारी बात नहीं मानी, अधूरा फैसला कर रहे हो, इसलिए पंजाब से तुम्हारी जड़ें उखेड़ेंगे। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन यूनियन के आह्वान पर प्रदेश भर में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर संघर्ष की घोषणा की है। रोहतक में आज बिजली कर्मचारियों ने बिजली दफ्तर के बाहर एकजुट होकर बिजली मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। यूनियन के नेताओं का आरोप है कि कर्मचारियों की 30 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार ने आज तक बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। बिजली यूनियन के नेताओं ने 13 अगस्त को सिरसा में बिजली मंत्री के आवास के बाहर रोष प्रदर्शन करने का भी इस दौरान फैसला लिया है। हम प्रदर्शन करके सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारी मांग और मुद्दों पर सरकार निश्चित रूप से बुला करके समाधान करने की कोशिश करे, वरना ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन इससे भी कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। किस तरह का आंदोलन होगा अगर आगे की अगर इस तरह की कोई पूरा हरियाणा प्रदेश में तमाम कर्मचारियों की रैली करके हम लोगों को चेताना चाहते हैं कि सरकार आपकी मांग और मुद्दों पर गंभीरता से सुनवाई नहीं करना चाहती। उधर गुरुग्राम में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपने ही एसडीओ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल की वजह से जहां लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है, तो वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भी साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। कर्मचारियों का आरोप है कि सब डिवीजन में उनके लिए मूलभूत सुविधाओं की बेहद कमी है, जिसके चलते उन्हें हर रोज परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। बिजली कर्मचारियों की माने तो सब डिवीजन में बेसिक टूल किट से लेकर बरसाती टूल किट की कमी के साथ साथ टॉयलेट तक की कोई व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी के लिए भी कर्मचारी तरस रहे हैं और इन्हीं मूलभूत सुविधाओं को लेकर कर्मचारी नाराज हैं। एसटीओ साहब को हमारी यूनियन ने कई बार रिटर्न में लेटर दिया, कई बार इनसे वर्बली बात करी, उसके बावजूद भी एसटीओ साहब अपना जो अड़ियल रवैया है, जो कर्मचारियों के प्रति तानाशाही इन्होंने अख्तियार कर रखी है, वो रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। क्योंकि एसटीओ साहब से पीछे हमने मौखिक तौर पर बात करी, इन्होंने कई बातों का हमें आश्वासन दिया कि हम आपके ये काम कर देंगे। उसके बावजूद भी एसटीओ महोदय ने कभी भी उन चीज़ों का ना तो मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किए, ना उनका कोई लेटर जारी किया। हमारी जो लेडीज़ हैं वो बेचारियों को शनिवार भी बुलाया जाता है बिना ऑफिस ऑर्डर के। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने आज झज्जर में इनेलो कार्यकारिणी की मीटिंग ली है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पार्टी गतिविधियों को लेकर मंथन किया है। अभय चौटाला के 14 तारीख को होने वाले जिला स्तरीय प्रोग्राम की रूपरेखा भी इस दौरान तैयार की गई और कार्यकर्ताओं को नफे राठी ने गुरु मंत्र दिया। साथ ही पीटीसी न्यूज से खास बातचीत में मौजूदा सरकार पर भी उन्होंने जुबानी हमला बोला है। जहां लोकतंत्र के लिए भी खतरा है, वहां देश की सीमाओं को भी खतरा है। जो 4 साल के लिए नौकरी पर जाएगा, वो उसको इस बात के लिए हिचक होगी कि भाई मैं दुश्मन की गोली से क्यों मरूं। हरियाणा पहला प्रदेश है जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, पहला प्रदेश हरियाणा है और उसमें इजाफा कर रही है। जो असली इश्यू हैं जनता के हित के, उनको नजरअंदाज किया जाए। एक ब्रेक का वक्त तो चला है, ब्रेक के बाद बात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की शादी की। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।